ये साथियों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय शिवनाथ कुमार सोनी में आप सबों को स्वागत करते हैं। आइए हम लेके आए हैं त्रिज्यखंड के बारे में। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, नहीं होता है, 12.1 का सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब प्रश्नावली 12.2 के लिए हम आए हैं। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, त्रिज्यखंड सेक्टर किसे कहते हैं? कहता है वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग जो त्रिज्याओं तथा उनके बीच के चाप से घिरा हो वह क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। कहता है देखिए एक ये क्या है, वृत्ताकार वृत्त बना हुआ है और कहता है उसकी त्रिज्याओं तो उसकी त्रिज्याओं और चाप, यही ना चाप है, ये चाप के साथ घिरा हुआ कुछ कोण पर घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाते? त्रिज्यखंड कहलाते। त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं, एक लघु त्रिज्यखंड और एक होते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु मतलब होता है छोटा, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। लघु मतलब होता है छोटा, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो छोटा यानी कि त्रिज्यखंड दो तरह के होते हैं, लघु त्रिज्यखंड और एक दीर्घ त्रिज्यखंड। तो आइए, जैसे कि एक वृत्ताकार पाठ है और दो त्रिज्याएं के साथ कुछ एंगल पर कुछ एंगल पर झुक जाते हैं और ये जो क्षेत्र बनता है इसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। और इसकी आर ये जो है ये लंबाई चाप होता है। आप ये ए है, ये बी है, ये ओ है, तो ए बी पर ऐसे कर दीजिएगा तो चाप हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो आइए पहली बात पढ़ते हैं हम। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। साथियों, त्रिज्यखंड कुछ खास नहीं है, वृत्त का ही कुछ खास भाग का क्षेत्रफल निकालना होता है। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये 360 पर निकालते हैं और ये थीटा पर निकालते हैं, इसीलिए लिखते हैं थीटा बटे 360 डिग्री, यानी कि पूरा डिग्री वृत्त पर कितना होता है 360 से भाग कर देते हैं। त्रिज्यखंड कोई नया बात नहीं है। वृत्त के क्षेत्रफल में थीटा बटे 360 से गुना यानी कि गुना कर दीजिएगा। चाप की लंबाई जो वृत्त की परिधि है वही चाप की लंबाई होते हैं। चाप की लंबाई होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। और उसके बाद होता है त्रिज्यखंड की परिमाप। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। त्रिज्यखंड की परिमाप जो होता है चाप की लंबाई में अगर आप दो रेडियस को जोड़ दीजिएगा तो ये त्रिज्यखंड का परिमाप हो जाएगा। चाप की लंबाई में दो त्रिज्या से गुना कर दीजिए, दो त्रिज्या जोड़ दीजिए, ये दो त्रिज्या जोड़ दीजिए यानी कि 2r प्लस थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर होता है त्रिज्यखंड की परिमिति। अब आइए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब होता है वर्गाकार वृत्त के क्षेत्रफल। दीर्घ मतलब ये भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए साथियों, दोनों में पाई आर स्क्वायर कॉमन है। अब पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 1 माइनस थीटा बटे 360 बच गया। आइए अब हम जानते हैं परिभाषा, वृत्तखंड क्या है, जानते हैं सेगमेंट क्या है। कहता है वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग जो चाप तथा उसकी जीवा से घिरा हो वह वृत्तखंड कहलाता है। जैसे देखिए एक वृत्ताकार है और कहता है चाप, मान लीजिए ये चाप बना, ये क्या बना? चाप। और जीवा, ये क्या है? जीवा का मतलब होता है वृत्त के अंदर वो रेखाएं जो केंद्र से होकर ना गुजरे वह क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल कौन बनेगा? ये आर है, ये आर है। ये जो पार्ट बनता है इसका नाम पड़ता है वृत्तखंड। आइए जानते हैं वृत्तखंड दो प्रकार के होते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए साथियों, अब देखते हैं वृत्तखंड का जो परिभाषा जान लिए। वृत्तखंड दो तरह के होते हैं, एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड होते हैं। आइए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज के क्षेत्रफल। इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर आप त्रिभुज के क्षेत्रफल काट के फेंक दीजिएगा तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल का भाग बच जाएगा साथियों। तो आइए, किसी वृत्त के अंदर अगर त्रिभुज बने उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा होता है साथियों। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है माइनस, त्रिभुज क्षेत्रफल घटाना है किसमें से, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, तो माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब क्या करते हैं साथियों, आर स्क्वायर कॉमन है जो दोनों में हो उसे हम क्या करते हैं बाहर खींच लेते हैं, आर स्क्वायर बाहर आ गया, पाई थीटा या थीटा पाई बटे 360 माइनस हाफ साइन थीटा। साथियों याद रखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर, या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं पाई थीटा बटे 360 माइनस हाफ साइन थीटा। आइए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। साथियों जैसे देखिए ये लघु वृत्तखंड है, ये लघु वृत्तखंड है, इसमें से क्या वृत्त में से क्या करेंगे, ये भाग घटा देंगे तो ये सांप वाला भाग बच जाएगा, यही होता है दीर्घ वृत्तखंड। तो यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस हाफ साइन थीटा। साथियों पाई आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, जैसा कि आकृति में आप देख रहे हैं यहाँ पे, यानी कि ये लघु त्रिज्यखंड है और ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड घटा देंगे तो दीर्घ बच जाएगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये। और दूसरा कहता है वृत्त के अंदर वह रेखाएं जो केंद्र से होकर न गुजरे वह क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। वृत्त के अंदर वह रेखाएं जो केंद्र से होकर न गुजरे ये सारे क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। अपवाद है कि वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या है, तो बोलिएगा साथियों व्यास होता है, यह अपवाद है, लेकिन जीवा की परिभाषा है वृत्त के अंदर वो रेखाएं जो केंद्र से होकर ना गुजरे वह क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। लेकिन पूछ देगा वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या है, साथियों बोलिएगा व्यास। उसके बाद एक वृत्त में अनेक जीवाएं हो सकते हैं, एक वृत्त में अनेक जीवाएं हो सकते हैं। साथियों आइए अब आगे देखते हैं, इसका एक बार पुनः स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। साथियों एक दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये भी हो सकता है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं आप, यहाँ लिख देते हैं आप दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। देखिए त्रिज्यखंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस हाफ साइन थीटा। एक ये होता है ना, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, यानी कि पाई 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360, यानी यहाँ आर स्क्वायर में चाहिए, आर स्क्वायर जहां जहां थीटा है माइनस हाफ साइन 360 डिग्री माइनस थीटा भी कर सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं, ठीक है। और त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल की बात करते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है साथियों थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दीर्घ का निकालना हो कुछ नहीं करना है, अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला पूछा जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का खंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्यखंड घटाएंगे तो आ जाएगा एक बार। और एक ये भी याद रखिए 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। साथियों आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझे होंगे। कल के क्लास में हम पढ़ेंगे इस पे 12.2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, सत श्री अकाल।